बीए साल अव्वल, बीएससी, बीकॉम साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात का आज के इस लेक्चर में खैर मकदम है। चलते हैं हम कल जहां हमने छोड़ा था, यानी गुलशन उम्मीद की बहार। ये हमारा सबक चल रहा था। ये इंशाया है जो हम पढ़ रहे थे। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हमने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तारुफ भी देख चुके हैं और तकरीबन हम इस सबक के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम पीछे इसमें आते हुए थोड़ा इयादा कर देते हैं अपने सबक का कि इस सबक में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उम्मीद पर पूरी ये इंशाया लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि उम्मीद से ही इंसान क्या रहता है, एक ज़िंदगी उसकी टिकी हुई रहती है। जिस कदर जितनी अच्छी उसकी उम्मीदें होती है वो उतनी देरी अच्छे इस पे क्या होता है, काम करता है। और जहाँ पर उम्मीदें ख़त्म हो जाती है वहाँ ज़िंदगी क्या हो जाती है, गमगीन हो जाती है और ज़िंदगी एकदम ख़त्म की जगह पहुँच जाती है। खैर, पहले इस सबक में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उम्मीद की तारीफ़ और मुख्तलिफ़ तरीक़े से उम्मीद की अहमियत बताने की कोशिश की है। फिर इसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक ख्वाब के ज़रिए उम्मीद का, जिसे सबक का नाम है गुलशन उम्मीद की बहार, यानी यहाँ पर एक ख्वाब के ज़रिए एक बाग बताया गया है। बाग में चारों तरफ क्या है, नव बहार आई हुई है, यानी नई नई बहार आई हुई है और लोग उसमें क्या है, जो क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। पूरे बाग में कैसा है, समा एकदम खूबसूरत है, चारों तरफ खुशबुएं महक रही है, झाड़े लहरा रहे हैं और परिंदे चहचहा रहे हैं और हर तरफ एक अलग क्या खूबसूरती नज़र आ रही है। लेकिन इंसान को जहाँ पहले मुसन्निफ कहते हैं कि शुरू में देखा तो दिल ललचाया है कि और कुछ देखना चाहिए, फिर आगे जाकर फिर आगे का मंजर देखा वो उससे मुख्तलिफ था, फिर आगे जाकर और दिल में ये बनी कि और आगे क्या होगा, इससे अच्छा मंजर हमें देखने को मिलेगा। यानी इस तरीके से उम्मीद क्या होती गई, बढ़ते जा रही थी और वो आगे आगे पहुंच रहे थे। कहीं कहीं क्या हो रही थी, उम्मीदें धोखा भी खा दे रही थी। जैसा कहा गया है एक जगह के बाग है, वहाँ पर इतनी अच्छी खूबसूरती है, लेकिन कुछ जगहों पर वहाँ पर क्या हो चुकी है, जर्द पना भी आ चुका है और कहीं कहीं क्या है, थोड़े जो मेवे थे झूमे हुए नजर आ रहे थे नीचे, वो नीचे गिरकर भी खराब हो रहे थे। खैर, ये इतना तो बात ये हो रही है कि उम्मीद से ही क्या है, इंसान आगे बढ़ना सीखता है। चलिए आज हम देखते हैं कि जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक जानिब भाग रहे हैं और हर कोई क्या है, हर एक के चेहरे पर खुशी चमक रही है और उन्हें इस चेहरे से लग रहा था कि उनको कुछ इस तरीके का यकीन हो चला है कि वो जो कुछ चाह रहे हैं वो वहाँ पर उनको मिलने वाला है, इसलिए उनके चेहरों पर खुशी आई हुई है। जहाँ पर लोग उसमें बात करने के लिए भी क्या हो रहे हैं, उनके लिए पास फुर्सत नहीं है। बूढ़े से भी उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी त्योरी चढ़ाकर जवाब दिया। जब आगे चलकर कुछ एक उम्र वाले से भी पूछा तो वो भी क्या हो रहे थे, इसमें अपनी मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे पा रहे थे और पहले ही अपनी क्या है, माजरत चाह ली थी। खैर, देखते हैं, जब वो नौजवान से मिले और पूछ रहे थे तो कह रहे हैं कि वो कह रहा था कि तमाम आलम फारिकुल बाली से बालामाल हो जाएगा, अफलास ज़दा और तालिब रोज़गार बेचारे टैक्स और महसूल के मारे आए दिन की जान कची से खल्लास हो जाएंगे, बल्कि फलक के सेमुर्ख जो अहले आलिम के कारोबार में रात दिन सरकर्दा है वो भी बाजू डालकर आराम से बैठ जाएंगे। मैंने बूढ़े को इसकी खुश्की दिमाग के हवाले किया और वहीं ठहर गया। इतने में एक शख्स सामने आया जिसकी मुलायमत शक्ल और आहंगी रफ्तार से मालूम हुआ कि शायद कुछ अखलाक से पेश आए। मगर जब मैं इसकी तरफ बढ़ा तो इसने झुककर एक सलाम किया और कहा, अगर आपकी खिदमत की फुर्सत होती तो मैं खुश होता, मगर अब इस खुशी का होश नहीं, क्योंकि 20 बरस से मैंने
मैं एक ओहदे की उम्मीदवारी कर रहा था, अब वो खाली हुआ चाहता है। अब वो नौजवान से मिले, उन्होंने नौजवान को ऐसा लगा है कि उसकी रफ्तार भी थोड़ी क्या थी, एक अच्छी इसमें मियारी तरीके की थी और अंदाज भी अच्छा लग रहा था, जिससे लग रहा था कि वो शायद अखलाक से पेश आएगा। मगर जैसे भी वो उसके करीब है, उसने ही पहले क्या किया, सलाम करके पहले ही माजरत चाह ली कि मैं आपसे बिल्कुल खिदमत करता तो बहुत खुश होता, मगर अभी फ़िलहाल मैं आपके लिए नहीं रुक सकता। क्यों? तो कह रहा है कि 20 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ओहदे के लिए काम कर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या हुई, आज मुझे वो चीज़ मिलने वाली है, इसलिए मैं आज आपसे क्या कर सकता हूँ, माजरत चाहता हूँ। और वो वहाँ से चला गया। मैंने इसे भी छोड़ा और एक और को जा लिया। वो घबराता हुआ जाता था कि चचा की मीरास पर कब्जा कर ले, क्योंकि इसकी बीमारी की खबर सुनने में आई थी। देखिए किस तरीके से लोग उम्मीद बना लेते हैं, चाहे किसी की कुछ बुरी खबर हो या बुरी बात भी हो। तो कह रहा है कि उसको छोड़ दिए। फिर मुसन्निफ ने फिर दूसरे को एक जाकर पकड़ लिए। पकड़ लेने के बाद लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर उसने भी उससे मालूम करे तो पता चला कि उसकी चचा की जो मीरास है उस पर कब्जा करने का मौका है। क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि अब उसकी तबीयत कैसी है, चचा की बहुत ख़राब है, यानी अब वो यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए पहले अपनी क्या है जायदाद के लिए, इसमें हिस्सा के लिए ये पहुँच रहे हैं, इसलिए वो भी किसी से बात करना नहीं चाहते। इसके पीछे एक और शख्स देखा कि बेतमाशा भागा चला आता था। इसने गौताखोरी की कल ईजाद की थी। इसके दरियाए मुनाफे में गौता मारा चाहता था, यानी अगर कुछ और ना हुआ तो ईजाद का इनाम ही हाथ आ जाए। दूसरा एक क्या हो रहा है, उसके पीछे उसको पूछे तो वो भी क्या कर रहा है, भाग रहा है। क्यों? तो उसने क्या किया है, गौताखोरी उसका ये इसके कि नहीं उन्होंने ईजाद किया था। उसको लग रहा था कि इसका कि नहीं क्या हो जाएगा, इसका जो मुनाफा है वो मिल जाएगा, नहीं तो कम से कम ये ईजाद किया है, ये नाम से ही मुझे क्या हो जाएगा, इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। इसलिए वो खुशी में भागा जा रहा था। एक शख्स को देखा कि थोड़ी दूर चलता है और ठहर जाता है। मालूम हुआ कि वो तूलुल बलद और अर्ज़ बलद के ख्यालात फैला रहा है और सरकार आलम से इनाम का उम्मीदवार है। देखिए तूले बलद और अर्ज़, यानी क्या करता है, एक शख्स चलता है थोड़ी दूर के बाद और फिर उसके बाद वहाँ पर रुक जाता है। वहाँ रुका है कि थोड़ा आगे गया कि फिर क्या करता है और रुक जाता है। यानी वो क्या है, कुछ तो भी एक अलग कर रहा था। मुसन्निफ को थोड़ा क्या हुआ, अजीब लगा, लेकिन पता चला कि वो क्या कर रहा है, तूल बलद और अर्ज़ बलद, यानी जुग्राफिया में जो हम तूलुल बलद और अर्ज़ुल बलद कहते हैं, उसका वो क्या कर रहा है, उसको पहचान रहा है और कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ की किन्हीं ईजाद या इसका किन्हीं मालूमात का सहरा उसके सर चला जाए और वो चीज़ का इनाम जो है वो मुझे मिल जाए। यानी हर कोई अपने इनाम के लिए या कोई ना कोई लालच है या कुछ उम्मीद है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो उम्मीद के वास्ते क्या कर रहा है, भागा जा रहा है। और कोई लोग उस उम्मीद को पाने के लिए 20-20 साल तक कभी इंतज़ार कर चुके हैं। जब जा बजा से टकरे खाए तो ये सोचा कि औरों से दरियाफ्त करना बेहासिल है, अब जो अपनी आँख कहे वो ठीक है। यानी अभी तक क्या कर रहे थे कि जो भी आ रहा था उसको पकड़ कर पूछ रहे थे कि भाई क्या मामला है, तुम क्यों भाग रहे हैं, क्या उम्मीद है। तो वो कुछ सही बताते थे और कुछ खामोशी से अपना रास्ता इख्तियार कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो सब चीज़ हो गई, ठीक है, अब किसी दूसरे से नहीं पूछेंगे, बल्कि जो अपनी आँख दिखेगी वही चीज़ को हम क्या करेंगे, ठीक मानेंगे। और वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़ो और आप देखो कि इतने में एक नौजवान शौकीन बेपरवाह सा नजर आया और आज़ादी के आलम में मुस्कुराता चला जाता है। इसे देखकर दिल में कहा कि भला एक दफ़ा तो इसे भी टटोलना चाहिए। चुनांचे मामूली सवाल का सबक इसे भी सुनाया।
अब तो ये सोच लेते कि भाई आप कुछ देखे पूछेंगे नहीं किसी से, बल्कि जो आँख देखी वही करेंगे। मगर आगे बढ़ते के साथ एक नौजवान नजर आया जो बेहद शौकीन नजर आ रहा था, लेकिन कैसे थोड़ा सा बेपरवाह था, उसको किसी चीज़ की ऐसा फिक्र या परवाह नहीं लग रही थी। और कह रहे कि मुस्कुराता हुआ आज़ादी के साथ, वो भी देखिए खास बात है, आज़ादी के साथ मुस्कुराना, ये भी बहुत बड़ी बात आज के दौर में बन चुकी है। क्यों? तो आज तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो चुकी है, मुस्कुराते भी है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी मफाद के लिए, किसी फायदे के लिए या किसी को धोखा देने के लिए, इसी इस पे। मगर कह रहे हैं यहाँ पर जो बोलने का मतलब है, अल्फाज की जो हेर फेर है उसको समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि इतनी एक नौजवान नज़र आ रहा है, शौकीन सा दिख रहा था और थोड़ा क्या था, वो बेपरवाह सा भी था, उसको कोई फिक्र और परवाह भी नहीं दिख रही थी। और तीसरा कह रहे हैं कि आज़ादी से मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था। तो जहन में आए बात की क्या करना चाहिए, एक बार आखिरी बार हम क्या करेंगे, इस आदमी को भी, इस नौजवान को थोड़ा टटोल लेते और जो जनरल दूसरे से सवाल पूछे जा रहे थे वो सवाल उन्होंने पूछ लिया। अब सुनिए, वो हंसा और कहा, साहब जहां आप खड़े हैं ये मलिका उम्मीद का बाग है। देखिए ये कौन सा है, इसका नाम क्या दिया गया, मलिका उम्मीद। ये बाग है, सही है, तुम्हें पता है, मगर किसका है ये, मलिका उम्मीद का बाग है यहाँ पर। वो हंस के कहा, वो मलिका आरजू की बेटी है। देखिए किसकी बेटी है, वो मलिका आरजू की बेटी है। जरा सामने देखो, बहुत सी परियां खुशनुमा और नफीस नफीस चीजें लिए खड़ी है। नफीस नफीस यानी एकदम खूबसूरत, एकदम पाक और साफ, इसमें क्या है, वैसी चीजें लिए खड़ी है। जिन लोगों को तुमने जोर और शोर मचाते देखा, ये इन्हीं के इशारे पर ललचाते हुए दौड़े जाते हैं। कह रहे हैं कि जितना भी तुम मंजर देख रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो क्या है, इनके ही इशारे पर क्या कर रहे हैं, वो ललचाते हुए भाग रहे हैं। आंख उठाकर देखा तो फिल हकीकत सामने एक नौजवान, एक देखा तो फिल हकीकत सामने एक ऐवान आलीशान है और इसके सदर में एक परी जिसका गुलजार जवानी ऐन बहार है, सर तख्त जलवागर है। मुस्कुराहट इसके ज़ेरे लब पारे की तरह लौटती है। लाल व जवाहर ताज मुरस्सा मोतियों के हार, खिलत ज़र निगार कश्तियों में चुने हुए आगे धरे हैं। देखिए अब इतने क्या कर रहे हैं कि मलिका उम्मीद जो है इनका नक्शा खींच रहे हैं कि उनका कैसा तरीका है। तो सबसे पहले कहा है कि एक बहुत बड़ा क्या लगा हुआ है, ऐवान लगा हुआ है, बहुत बड़ा महल दरबार इसमें लगा हुआ है। ऐवान कैसा है, एकदम आलीशान है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके सदर पे, सदर में बीचों बीच में क्या है, एक परी बैठी हुई है। यह परी कैसी है, गुलजार जवानी ऐन बहार है, यानी जो बिल्कुल जवानी के बाहर जिसे कहते हैं, बिल्कुल वो उम्र की नहीं वो मलिका नजर आ रही है। और क्या है, तख्त जलवागर है, तख्त पर क्या है, वो बैठी हुई है, जलवागर है, बैठी हुई है। उस पर मुस्कुराहट इसके ज़ेरे लब, और एकदम चेहरे पे क्या है, इस पे लबों पर मुस्कुराहट है। और लाल व जवाहर, हीरे जवाहरात के जो होते हैं, एकदम कीमती पत्थर जो होता है वो लाल कहलाता है। तो लाल व जवाहर ताज मुरस्सा मोतियों के हार, कैसा है, हार भी कैसा बना हुआ है, ताज मुरस्सा। मुरस्सा माने क्या होता है, उसको चुनने को जो होता है, जैसे हम जेवरात वगैरह बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी को मुरस्सा कहते हैं, मुरस्सा साजी। तो वही करें ताज मुरस्सा, उसमें क्या है, ताज लगे हुए हैं, ऐसा है कि नहीं, उसके गले में क्या है, हार है। जर निगार कश्तियों में चुने हुए आगे धरे हैं।
और क्या है, ऐसे बड़े बड़े कश्तियों में कि नहीं ऐसे हीरे जवाहरात और ऐसे जेवरात उस सामने क्या है थालों में भरे हुए रखे हुए हैं। किस्मत और नसीब जहाँ की नेमतें सजाए इसके दाएं बाएं दस्त बस्ता हाजिर है और बाहर जिंदगी के फूलों का फर्श सामने बिछा है। इसके ऐश मदाम और फरत दवाम से चेहरा रोशन है। देखिए कैसा कह रहे हैं कि आगे पीछे का मंजर बताया है कि उसके आजू बाजू कह रहे हैं किस्मत और जहाँ की नेमतें पूरी जो है यहाँ मौजूद है और इसके दाएं बाएं सीधे और बाएं तरफ क्या है दस्त बस्ता हाजिर है, यानी हाथ बांधे खड़े हुए हैं और बाहर जिंदगी के फूलों का फर्श सामने बिछा है। क्या बाहर जिंदगी यानी पूरी जिंदगी की जो बाहर है वो सब सामने फर्श की तरह बिछा हुआ है। ऐश मदाम और फरहत दवाम यानी जिंदगी भर का दवाम यानी हमेशा चलने वाला, उसके कभी ना खत्म होने वाली ऐसी खुशी उसमें क्या है उनके पास ऐश मदाम यानी आयश जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, चलते ही रहेगा, जिसका कोई कि क्या है उसका इख्तिताम का नज़र नहीं आता, ऐसी जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है। इसके लबों की मुस्कुराहट और आँखों की लगावट आम से ख़ास तक सबकी हक़ शनासी कर रही है। इससे हर शख्स यही समझ रहा है कि मलिका मेरी तरफ मुतवज्जे है और इसी भरोसे पर एक फ़ख्र और नाज से फूला नहीं समाता। देखिए आपने गौर करे होगा कि कुछ लोग इतनी अच्छी बात करते हैं और इस तरीके से कि सबकी तरफ ध्यान देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो जो सामने वाला है वो सिर्फ हमारी तरफ मुतवज्जे है, जबकि वो कोई और चीज़ बात होती है, लेकिन उसके अंदाज़ बयां और उसका जो अंदाज़ होता है जो देखने कहने और क्या है उस पर बात करने की जो सलीका होता है उससे सामने वाले को लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही क्या है मुतवज्जे है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जानिब ही उसका ध्यान है। वैसे ही हाल यहाँ पर क्या है बाग में हो रहा था। हर एक को लग रहा था कि ये मलिका उम्मीद जो है वो हमारे साथ ही है या हमारी तरफ ही मुतवज्जे है और जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है मलिका उम्मीद हमें ही देने वाली है। इसलिए हर कोई उस तरफ क्या हो रही है मुतवज्जे हो रहे हैं और उसके सामने खड़े हुए हैं और वह हक शनासी भी कर रही है। इससे हर शख्स यही समझ रहा है कि मलिका मेरी तरफ मुतवज्जे है और इसी भरोसे पर एक फ़ख्र और नाज से फूला नहीं समाता और हर एक को इस बात की खुशी थी कि हमारी तरफ वो मुतवज्जे है। रास्ते के दोनों तरफ कहीं कहीं एक आध झोपड़ी नज़र आती थी। वो देखने में पस्त और बेहकीकत थी मगर हरे दरख्तों ने साया कर रखा था। फिर रास्ता बता रहे हैं कि रास्ते के दोनों जानिब क्या थे, इधर और इस साइड में दोनों तरफ कहीं कहीं एक आध कहीं न कहीं या कभी उस पर झोपड़ियाँ भी नज़र आ रहे थे, मगर कह रहे हैं कि कैसा था वो उसकी हाइट जो है बहुत पस्त थी, कम थी और बेहकीकत यानी उस पर कोई हकीकत सी नज़र नहीं आती थी। लेकिन कह रहे हैं लेकिन वो उस पर क्या था हरे दरख्तों से उस पर वो झोपड़ियों पे साया किया हुआ था। दीवारें लिपी हुई थी यानी झोपड़ी है उस पर क्या है चारों तरफ से ऊपर से पूरे झाड़ा वो हरे होने से वो दिलकश नज़र आ रही है और उसको क्या कह रहे हैं कि उसको लिपा हुआ है। लिपी हुए दरवाजे पर रोशन हुर्फों में लिखा था कि खिनात का आराम घर। बाज़े थके मांदे इनमें चले आते और पांव फैलाकर बैठ जाते। रास्ते वाले देख देख कर शोर मचाते कि भाग गए और मैदान हिम्मत के मैदान हार गए। देखिए किस तरीके से कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं कहीं बाज़ जगह दो जो इस पे रास्ते में भी क्या है झोपड़ी भी है जो अच्छी लिपी हुई भी है और कुछ लेकिन क्या है हरे हरे झाड़ों से उसको साया हुआ किया हुआ भी है। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते थे उसमें आकर बैठ जाते थे। क्यों? तो उसमें ऐसा रोशन हुर्फों में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था
कि खिनाअत का आराम घर। समझने वाली बात है कि इतना खूबसूरत बाग है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। मलिक उम्मीद का दरबार लगा हुआ है, हीरे जवाहरात लाल जवाहर सब एकदम वहाँ पर क्या है बिछे हुए हैं और सब उस तरफ चल रहे हैं। लेकिन इतने बड़े खूबसूरत जगहों पर यहाँ पर झोपड़ी का तस्वुर किस बात को जाहिर करता है, ये हमें सोचने आए। और उस पर भी क्या लिखा हुआ है कि खिनाअत का आराम घर। खिनाअत के मायने क्या होते हैं कि जो अपने पास मौजूद है, जो अपने अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उसको पर ही क्या करना, शुक्र अदा करना। और क्या है, सब्र करते हुए, शुक्र अदा करते हुए उतने में खुशी से ज़िंदगी गुजारना। ये यहाँ पर लिखा हुआ था खिनाअत का आराम घर। यानी जो चाहते हैं कि जो चीज़ उनके पास मौजूद है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने दिया है, उस पर वो क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हुए खुश थे। उनके लिए यहाँ पर यह खिनाअत का आराम घर कहा गया कि इस दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी हर चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग इस झोपड़ी की तरह किसी छोटी चीज़ पर क्या करते हैं, खिनाअत करते हैं और खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, उम्मीद के पीछे भागते हुए चले जाते हैं और उन्हें क्या है वो चीज़ वो नसीब नहीं होती। और बाद में वो लोगों को क्या करते हैं, कुछ लोग जो आगे भागते रहते हैं उम्मीद के पीछे, वो लोग उन्हें क्या ताना देते हैं, तो कह रहे हैं कि कहते थे कि शोर मचाते कि भाग गए और हिम्मत के मैदान हार गए। और बाज़ लोग क्या बोलते कहते थे कि वही उस मैदान छोड़कर चले गए। यानी अब वो इसमें रहने वाले हैं क्या, मैदान में, यानी बड़े हिम्मत करने वाले हैं क्या, नहीं। यही बात हमारे यहाँ पर भी इस बात में आती है कि इस दुनिया में भी यही हाल चलता है कि जो लोग उम्मीद और लालच के पीछे भागते रहते हैं, उम्मीद लालच की, इसमें जो उम्मीद है, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा उम्मीद या लालच करना ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक है। बल्कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बड़ी दुनिया में भी कुछ लोग क्या है, खिनाअत का आराम घर में मज़े से रहते हैं और कुछ लोग महले हीरे जवाहरात रहते हुए भी उससे आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो खैर, इस सबक में मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमें यही कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे जो अलग अलग उम्मीदें, ख्वाहिशें रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी हर ख्वाहिश, हर उम्मीद पूरी हो जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। इसके लिए कुछ यकीनी क्या है, इस तरीके के खिनाअत का आराम घर भी इस दुनिया में मौजूद है, जहाँ पर लोग इस बहुत सारी चीज़ों के पीछे ना पड़ते हुए उसमें भी क्या करते हैं, वो आराम करते हैं और खुशी से हंसी खुशी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें भी इस सबक के ज़रिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसी बात की हमें क्या करते हैं, तरगीब देते हैं और हमें दर्स देते हैं। खैर, ये था अपना तीसरा सबक गुलशन उम्मीद की बहार, जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक बाग के ज़रिए पूरे हमें दुनिया की हकीकत को बताया है और समझाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी किस तरीके से हंसी खुशी से ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। खैर, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद का जो अगला इंशाया है, चौथा, मुरीद पीर का मुरीदपुर का पीर, ये हमें अगले इसमें पढ़ना है, जिसे पतरस बुखारी ने लिखा है। तो जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और फिर मिलते हैं नए सबक के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।